कि बिहार की इस धरती पर सामाजिक न्याय के मुद्दे पर, लोकतंत्र के मुद्दे पर, संविधान के मुद्दे पर कोई समझौता नहीं होना है। मोदी जी तो नकल करने की कोशिश कर रहे हैं और जो उनकी नफरत है हम इस समाज के प्रति साफ दिख रही है। और केवल पैर धो के पीते हैं नरेंद्र मोदी जी दलितों का, देखा नहीं आपने? क्या ड्रामा इस देश में चल रहा है। जो जननायक राहुल गांधी जी इस समय सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई लड़ रहे हैं, बिहार उसमें अग्रणी आपको दिखाई पड़ेगा। ये तो लोकतंत्र की धरती है ना, बुद्ध जी की धरती है। सवाल आरक्षण बचाने का है, संविधान बचाने का है। बिहार क्रांतिकारी और परिवर्तन की धरती है। आखिर हिम्मत कैसे हो गई कि 1947 की आजादी को और ऐसे हजारों साल की जो नफरत है वो साफ साफ दिखती है। ऐसा बयान है जो देशद्रोह लायक है कि सुप्रीम कोर्ट को इस पर संज्ञान लेना चाहिए कि संविधान की उल्लंघना हुई है और संविधान के खिलाफ बयान दिया गया है। करोड़ों लोग इससे आहत हुए हैं और निश्चित तौर पर उन पर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, उनको जेल की सलाखों में भेजना चाहिए। कांग्रेस बिहार में करे तेवर और सोशल मीडिया पर जिस तरह के प्रचार हम देख रहे हैं, राहुल गांधी का बड़ा आयोजन हो रहा है संविधान सुरक्षा सम्मेलन। कांग्रेस के तेवर काफ़ी सोशल जस्टिस को लेकर तीखे हो रहे हैं। राहुल गांधी लगातार जाति जनगणना का मुद्दा उठा रहे हैं। पार्टी दफ्तर के उद्घाटन में भी उन्होंने जिस तरह से जाति जनगणना का मुद्दा उठाया है, उसके बाद उन्होंने सीधे सीधे फूले, पेरियार, अंबेडकर, कबीर, गुरु नानक साहब का नाम लिया। तो क्या कांग्रेस में खासकर एससी, एसटी, ओबीसी की बात करें, किसानों की बात करें, उसके लीडरशिप को लेकर, उसके रिप्रेजेंटेशन को लेकर सजग हो रही है? मेरे साथ कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी सुशील पासी हैं, जो जनरल सेक्रेटरी है और बिहार के सह प्रभारी भी हैं, और उसके बाद मनोज कुमार भी हैं जो एससी समाज से आते हैं और कांग्रेस के सांसद हैं। पासी जी, क्या राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि हम जाति जनगणना की बात कर रहे हैं, आप खुद शेड्यूल कास्ट से आते हैं, आप लोग संतुष्ट हैं जो रिप्रेजेंटेशन आप लोग को मिल रहा है उससे? देश में कांग्रेस जो है सदैव समय समय पर क्रांतिकारी परिवर्तन करती है। जननायक राहुल गांधी जी इस देश में हजारों साल से दबे कुचले लोगों को, जिनको संविधान ने अवसर की समता दी थी, उनको नए सिरे से सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय कैसे मिले, इसके लिए जननायक राहुल गांधी जी कहते हैं कि देश में एक एक जाति का जनगणना होनी चाहिए और उनको फिर हर क्षेत्र में हिस्सेदारी और भागीदारी कैसे दी जाए, उसके लिए सबसे पहले पहल किया उन्होंने कांग्रेस में। और राजस्थान में चिंतन शिविर किया गया और वहाँ चिंतन शिविर में ये तय किया गया। कब हुआ ये? 2000? हाँ, लोकसभा चुनाव से पूर्व राजस्थान में चिंतन शिविर हुआ और 2022 में, और वहाँ पर ये तय हुआ कि आखिर कांग्रेस में जो जिम्मेदार के पद हैं उनमें अनुसूचित जाति के लोगों का हिस्सा कितना है, पिछड़ी जाति के लोगों का हिस्सा कितना है। तो वहां मतलब पर पार्टी में पदों पर, हाँ, संगठन, हाँ, संगठन के पदों पर। और फिर उस पर मंथन करने के बाद जब रायपुर में इसका राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ तो माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनकी अध्यक्षता में जननायक राहुल गांधी जी ने ये संविधान में संशोधन किया कांग्रेस में कि अब जितने भी पद होंगे संगठन में उस पर 50% अनिवार्यता है कि अनुसूचित जाति के लोग, पिछड़ी जाति के लोग और आदिवासी लोग और मुस्लिम समाज के लोगों को, उनको हिस्सेदारी दिया जाए। और इसकी पहल सबसे पहले हो गई कि सीडब्ल्यूसी में भी, और जो अभी राष्ट्रीय कमेटी बनी है जिसमें राष्ट्रीय सचिव, मैं खुद एक गैर राजनीतिक परिवार से हूँ और अनुसूचित जाति समाज का हूँ, मैं राष्ट्रीय सचिव बना हूँ। मेरे साथ 67% यानी जितना राष्ट्रीय सचिव मतलब जनरल सेक्रेटरी ना? हाँ, मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि कांग्रेस ने पहले भी पहल की थी, इंदिरा जी के ज़माने में भी पहल हुई थी, और इस बार फिर जननायक राहुल गांधी जी चाहते हैं कि संगठन के जितने भी महत्वपूर्ण पद हैं उनमें अनुसूचित जाति के वो चेहरे आए जो उस समाज के आवाज़ बनते हों। देखिए, आप इसके लिए दोषी नहीं है, लेकिन सवाल ले लीजिए, चूंकि हम आपसे बात कर रहे हैं। कांग्रेस के बारे में ये कहा जाता है कि वो जब बुरे वक्त में होती है तो उनको दलित पिछड़े याद आते हैं। अब खड़गे जी आपके अध्यक्ष बन गए जब आप 40-42 पर थे। 2023 में ही ये फैसला हुआ कि रिप्रेजेंटेशन देंगे, जाति जनगणना की बात हो रही है। लोग का कहना है कि जब तक और यूपीए 2 की सरकार थी तो उस समय सारे सवर्ण नेता जो थे वो मंत्रालय संभाल रहे थे। तो ये पब्लिक परसेप्शन है आप लोग के बारे में कि कांग्रेस जब फंसती है तो दलित पिछड़े याद आते हैं और जब सत्ता में होती है तो याद नहीं आते हैं। ये प्रोपोगंडा है भाजपा का। कांग्रेस ने जब से कांग्रेस बनी है आज़ादी के बाद से, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की कैबिनेट बनती है और परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर तो कांग्रेस में नहीं थे। हम उतना दूर नहीं जाना चाह रहे। मैं आपको लेट मी कंप्लीट, मैं पूरी बात कहता हूँ। इंदिरा जी के बगल में
जगजीवन राम जी बैठते थे। आपके मनमोहन सिंह की मंत्रालय में ही गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे थे जो महाराष्ट्र के थे। और यूपीए स्पीकर जो हमारी मीरा कुमार जी हैं वो स्पीकर चेयरपर्सन पर बैठाया किसी अनुसूचित जाति के। सिख समाज के बेटे को प्रधानमंत्री बनाया। तो श्रीमती सोनिया गांधी जी निश्चित तौर पर उन्होंने सामाजिक परिवर्तन करने के लिए बहुत बड़ा पेड़, उससे भी 2 कदम और आगे बढ़ करके राहुल जी करना चाहते हैं और राहुल जी कर रहे हैं। अब ये बात सही है कि कांग्रेस कितना करती है वो समाज का दर्पण होता है। समाज में हजारों साल तक ऐसी मानसिकता होती है कि सबको समान अवसर नहीं मिलते हैं। तो इस द्वंद्व से भी कांग्रेस लड़ती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो कांग्रेस का नेतृत्व होता है वो पंडित नेहरू का नेतृत्व हो, चाहे इंदिरा गांधी जी का नेतृत्व हो, और चाहे आपके राजीव गांधी जी का नेतृत्व रहा हो। बूटा सिंह कौन थे? तो मैं कहना आपसे ये चाहता हूं कि हर समय में अनुसूचित जाति के लोगों को, पिछड़ी जाति के लोगों को लगातार हक अधिकार दिया गया। तो मोदी जी तो नकल करने की कोशिश कर रहे हैं। मोदी जी तो एक ऐसा मॉडल लेकर के आए हैं और जो उनकी नफरत है हम इस समाज के प्रति वो साफ दिख रही है। और केवल पैर धो के पीते हैं नरेंद्र मोदी जी दलितों का, देखा नहीं आपने? अरे क्या ड्रामा इस देश में चल रहा है? स्वच्छता अभियान के नाम पर आप मजाक उड़ा रहे हैं। कितने संविदा कर्मी, सफाई कर्मी के लोग हैं। हम मोदी सरकार को चैलेंज करते हैं कि अगर आप हीरोइनों से आप जितना स्वच्छता भारत फंड है वो आप उसके अभियान के नाम पर कितना आपने घोटाला किया, और जो हीरोइन कभी अपने घर में झाड़ू नहीं लगाती है और उसका आप स्वच्छता अभियान के तहत तमाम बजट आपने खर्चा कर दिया। हम लोग आप बिहार के प्रभारी हैं। बिहार में आपको बता रहा हूँ आपके अध्यक्ष जनरल कैटेगरी से हैं। कहा जा रहा है कि 35 जिले के जिला अध्यक्ष जनरल कैटेगरी से हैं। ये बिहार में आपका रिप्रेजेंटेशन नहीं। अगर ऐसा कुछ होगा, आप प्रभारी हैं इसलिए अभी मैं चूंकि 3 महीना हुआ है और मैं पूरे बिहार में जहां जहां भी गया हूं और जहां जाना बाकी है, मैं आपको फिर आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं, देश के हर राज्य में जो चिंतन शिविर में तय हुआ है और जो रायपुर में राष्ट्रीय अधिवेशन में तय हुआ है, जो जननायक राहुल गांधी जी इस समय सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई लड़ रहे हैं, बिहार उसमें अग्रणी आपको दिखाई पड़ेगा। ये तो लोकतंत्र की धरती है ना, बुद्ध जी की धरती है, ये महावीर जी की धरती है। तो यहां तो लागू ही होना है, क्योंकि सवाल आरक्षण बचाने का है, संविधान बचाने का है। तो इन सारे मुद्दे पर अगर हम ही रिप्रेजेंटेशन नहीं देंगे, कांग्रेस अपने संगठन में अगर रिप्रेजेंटेशन नहीं देगी, तो फिर तो कुछ का कोई मतलब नहीं होगा। क्या ये आप प्रभारी हैं, आप एससी समाज से हैं, इसलिए बिहार में आप लोग जो ये संविधान सुरक्षा सम्मेलन कर रहे हैं, इसका भी कुछ तो ये क्या शुरुआत माना जाए बिहार में खासकर? नहीं, पूरे देश में जननायक राहुल गांधी जी संविधान सुरक्षा सम्मेलन पूरे देश में कर रहे हैं। और नागपुर में किया उन्होंने, लखनऊ में किया, इलाहाबाद में किया। अब इसी कड़ी में हमारे जननायक राहुल गांधी जी पटना में आ रहे हैं और वो एक साफ संदेश दे रहे हैं कि बिहार की इस धरती पर सामाजिक न्याय के मुद्दे पर, लोकतंत्र के मुद्दे पर, संविधान के मुद्दे पर कोई समझौता नहीं होना है। और इसीलिए संविधान सुरक्षा सम्मेलन बापू सभागार में 11 बजे हमारे जननायक राहुल गांधी जी उस सम्मेलन को संबोधित करने आ रहे हैं। और साथ ही साथ पूरे बिहार में जितने आंदोलनकारी हैं, वो चाहे बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले अम्बेडकरवादी हों, चाहे संविधानवादी हों, चाहे लोकतंत्र को मानने वाले हों, चाहे समाजवादी विचारधारा के हों, वो सब स्वतः आकर के जननायक राहुल गांधी को समर्थन दें। आप बिहार के प्रभारी भी हैं, बिहार में क्या रिसफल करेंगे आप लोग? बिहार में चूंकि आपकी पार्टी कट गई है SC ST OBC से, कहा जा रहा है कि बिहार में बीजेपी जहां अपना अध्यक्ष OBC को बनाती है, बीजेपी का अगर बीजेपी से आप नाम लेंगे तो उनके मुख्यमंत्री, वो कह रहे हैं हमने दर्जनों मुख्यमंत्री SC ST OBC बना रखा है, 3 आदिवासी मुख्यमंत्री बना रखा है हमने, हम उसके बाद हम OBC मुख्यमंत्री बना रहे हैं। बिहार में उनका अध्यक्ष OBC है। अभी भी लोग कह रहे हैं कि परंपरागत रूप से कांग्रेस जो है वो सवर्णों की पार्टी है। नहीं, कांग्रेस सभी की पार्टी है, लेकिन अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ी जाति के मुस्लिम समाज का जो हक है उस पर कोई समझौता जननायक राहुल गांधी जी नहीं कर रहे हैं। मैं प्रभारी बनकर बिहार में आया हूं और मेरे साथ शहनवाज जी आए हैं,
एक अनुसूचित जाति का बेटा आया और एक शहनवाज जो हमारे हैं वो मुस्लिम समाज के आए, और देवेंद्र यादव जी आए हैं वो पिछड़ी जात के। तो 3-3 प्रभारी जो लगाए गए हैं वो अनुसूचित जाति के आप देख रहे हैं। और आपको बिहार दिल्ली वाले अध्यक्ष, हाँ, देवेंद्र यादव जी जो आपके छत्तीसगढ़ के पूर्व विधायक हैं। अच्छा, और वो भी यहाँ के प्रभारी हैं। और अभी आपने देखा कि बिहार से जो प्रभारी बन करके गए हैं वो पूनम पासवान गई है, वो भी अनुसूचित जाति की बेटी है। उसके बाद चंदन यादव जी बनाए गए हैं, तौकीर आलम साहब बनाए गए हैं। तो ये तो साफ संदेश दिख रहा है कि राष्ट्रीय सचिव जो देश में बनाए गए 67% हैं जो पूरे देश में जा रहे हैं, और राहुल जी के बातों को और उनके संगठनात्मक विचार को हम लोग नीचे बूथ स्तर तक ले जा रहे हैं। तो आप थोड़ा धैर्य रखें। बिहार क्रांतिकारी और परिवर्तन की धरती है, और आपको जननायक राहुल गांधी जो अक्षरशः बोलते हैं वो बिहार की धरती में लागू होगा, ये मैं आपको आश्वस्त कर रहा हूं। मनोज जी, क्या लग रहा है, आप सांसद हैं, लोग कहते हैं रिप्रेजेंटेशन को लेकर आप समाज में जाते होंगे, तो लोग कहते हैं कि हमें भागीदारी तो चाहिए, भागीदारी सबसे बड़ा मुद्दा है SC ST OBC के लिए। देखिए, आपका सवाल बहुत अच्छा है। सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि पटना आइए सभी लोग, ये जो मीटिंग होने जा रही है, हम लोग बरसों, चूँकि बहुजन जो मूवमेंट है और बाबा साहब का जो मेन मतलब सिद्धांत है उससे हम लोग पैदा हुए हैं। तो बरसों पहले बाबा साहब का हम लोग वर्ड सुनते थे, और ये मतलब बाबा साहब ये कहते थे कि मेरी सरकार बने या ना बने, मैं MP बनूं या ना बनूं, मैं विधायक बनूं ना बनूं, लेकिन सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई नहीं रुकनी चाहिए। आज इसलिए मैं आह्वान किया पूरे बिहार के वैसे लोग जो संविधान में आस्था रखते हैं, वो सभी वर्ग के लोग हैं। हम ये नहीं कहते कि संविधान में आस्था केवल दलित ही रहते हैं, बैकवर्ड ही रखते हैं। इवन सभी समाज का लोगों का संविधान में आस्था है, संविधान को मानने वाले लोग हैं। उन सभी लोगों को कल बुलाया गया है, और ये जो मंच है, 2 प्रकार का कल मीटिंग होगा, आपको मैं बताना चाहता हूँ। एक तो ये मीटिंग जो बापू सभागार में है, वो मीटिंग सामाजिक न्याय को लेकर के हमारे आदरणीय नेता माननीय राहुल गांधी जी उस मीटिंग को संबोधन करेंगे। उसमें हज़ारों के तादाद में बिहार के कॉन्टेक्स्ट से, मतलब बिहार के धरती से जो मतलब विचारक हैं, जो मतलब संविधान के बारे में जो मतलब अपना आस्था रखते हैं, वो आएंगे, उनके विचार को सुनेंगे, और माननीय हमारे नेता भी अपने बातों को रखेंगे। तो ये पहला बार इतिहास में ऐसा मौका मिला है कि एक बड़ा सा बैनर जो संविधान सुरक्षा को लेकर के हमने लगाया, मतलब सभी लोग इकट्ठे हो रहे हैं, और उसमें हमारे नेता भी आ रहे हैं, और हम सब लोग एक अच्छा पहल करने जा रहे हैं, क्योंकि संविधान हमारा पहला और प्रथम दायित्व है कि उसको हम सुरक्षा करें। मोहन भागवत ने कहा है कि राम मंदिर बनने के बाद ही देश आज़ाद हुआ है। देखिए, आप समझ सकते हैं, ये मतलब आपको भी मालूम होगा, हमें भी मालूम होगा, मतलब एक अनोन आदमी मतलब जो भारत देश में, जो गाँव का देश है, ये भारत जो है गाँव का देश है, उसमें बहुत सारे लोग अभी भी हैं जो हमारे ओल्ड मतलब बूढ़े चाचा दादा हैं, मतलब वो पढ़े लिखे नहीं हैं, उनको भी मालूम है कि 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ। तो ये मतलब एक केवल ले जा कर के धर्म के नाम पर जो, देखिए भारत देश जो है ना, ये डेमोक्रेसी है, यहाँ राजतंत्र नहीं है, लोकतंत्र है। यहाँ जब भारत देश आज़ाद हुआ तो मुस्लिम भी आज़ाद हुए, सिख भी आज़ाद हुए, ईसाई भी आज़ाद हुए, इवन जितने भारत देश में रहने वाले जाति धर्म संप्रदाय थे वो सभी लोग आज़ाद हुए। केवल एक मंदिर से ले जा कर के जोड़ना और ये कहना कि मंदिर जिस दिन राम मंदिर बना, हम ये नहीं कहते हैं, बहुत सारे मिलियंस लोगों को, बिलियंस लोगों का आस्था है, उनके ऊपर भरोसा है, मैं उधर चोट नहीं पहुंचाना चाहता हूं, लेकिन ये कहना केवल कि जिस दिन अयोध्या में राम मंदिर बना उसी दिन देश आज़ाद हुआ, ये मुझे लग रहा है कि बहुत अच्छा नहीं उन्होंने बोला है। तो राहुल गांधी तो कहीं देशद्रोह है, आप नहीं, लोग बहुत एहतियात बरत रहे हैं। नहीं, मैं खुद कह रहा हूं कि देशद्रोही है, और ऐसे लोगों पर FIR दर्ज होनी चाहिए। आखिर हिम्मत कैसे हो गई कि 1947 की आज़ादी को जो हमारे भारत के संविधान में कर्तव्य जोड़े गए थे, और उसमें साफ साफ कहा गया था कि संवैधानिक मूल्यों की रक्षा करनी है, और जो हमारे देश की स्वतंत्रता से संबंधित जितने भी विचार हैं उनको हम दिल के सीने में सजाए रखेंगे। और ऐसे हजारों साल के जो नफरत है वो साफ साफ दिखती है कि वो उपासना के अधिकार को नहीं स्वीकार करते हैं, विश्वास के, क्योंकि हमारा भारत का जो संविधान है वो विचार की स्वतंत्रता देता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है, उपासना की उपस्थिति देता है, विश्वास की देता है। ये क्यों देती है स्वतंत्रता? ये 5 प्रकार जो स्वतंत्रताएं दी गई हैं वो इसलिए दी गई थी कि देश के हर नागरिक को
वो किसी को मानता है, किसी को नहीं मानता है। ये देश सबका है। जो किसी के प्रति आस्था रखता है और किसी के प्रति नहीं रखता है, ये हर धर्म के लोगों को स्वतंत्रता इस देश में मिली है। निश्चित तौर पर ये ऐसा बयान है जो देशद्रोह लायक है, और मेरी तो राष्ट्रीय सचिव होने के नाते मेरी मांग है कि सुप्रीम कोर्ट को इस पर संज्ञान लेना चाहिए कि संविधान की उल्लंघना हुई है और संविधान के खिलाफ बयान दिया गया है। करोड़ों लोग इससे आहत हुए हैं और निश्चित तौर पर उन पर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, उनको जेल की सलाखों में भेजना चाहिए। और अगर देश संविधान को मानता है, तो अगर देश संविधान को धज्जियां उड़ रही हैं, तो निश्चित तौर पर एफआईआर उन पर नहीं दर्ज होगी। चलिए, तो एक बात तो है कि बिहार में संविधान सुरक्षा सम्मेलन राहुल गांधी कर रहे हैं। राहुल गांधी लगातार SC ST OBC के मुद्दे पर बात कर रहे हैं, जाति जनगणना की बात कर रहे हैं, पार्टी के अंदर भी बात कर रहे हैं, और रिप्रेजेंटेशन का जो मसला है, सोचिए आज भी मैं बता रहा हूँ, आज़ादी के 75 साल बाद भी SC ST OBC मिलाकर विधानसभा और संसद भवन में सिर्फ 50% सांसद पहुँचे हैं, SC ST OBC मिलाकर, किसान मिलाकर, जबकि उनकी आबादी 90% है। लेकिन लोकतंत्र की चक्की है, महीन पिसती है, धीरे धीरे ही सही। जो तमाम पॉलिटिकल पार्टियां हैं, उनको लगता है कि अब बगैर SC ST OBC को रिप्रेजेंटेशन दिए हुए बात नहीं बनेगी। आप लोग कितना सहमत हैं? क्या लगता है राहुल गांधी जो बोल रहे हैं, जाति जनगणना का मुद्दा उठा रहे हैं, क्या वो उस वादे पर खरा उतर पाएंगे? लेकिन फिलहाल बिहार में कांग्रेस की कोशिश है कि जो SC ST OBC की लीडरशिप है, उनको जगह दी जाए, और इसीलिए संविधान सुरक्षा सम्मेलन भी किया जा रहा है। और राहुल गांधी को लगने लगा है कि जो शोषित वंचित समाज है, उनकी बात किए बगैर राजनीति में टिका रहना बड़ा मुश्किल हो सकता है। आप लोग सहमत है? सहमत है? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, पटना। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।